खास पेशकश सार्थक संवाद में। सार्थक संवाद के तहत आज हमारे साथ एक बार फिर आध्यात्मिक गुरु पंडित विजय शंकर मेहता जी हैं। विजय शंकर मेहता जी के साथ हम पहले भी कई बार चर्चा की है, लेकिन वह जब चर्चा होती थी तो कोई खास दिवस के मौके पर होती थी। रामनवमी है, हनुमान जयंती है, कृष्ण जन्माष्टमी है, ऐसे प्रसंगों पर, ऐसे मौक़ों पर हम पंडित विजय शंकर मेहता जी के साथ धर्म कर्म के संदर्भ में बात किया करते थे। लेकिन वर्तमान में ऐसी कोई स्थिति नहीं है, लेकिन फिर भी उनसे बात कर रहे हैं। बात इसलिए कर रहे हैं कि देश में इस समय आचार का माहौल बड़ा बदला सा है। बिहार के शिक्षा मंत्री के द्वारा रामचरितमानस को लेकर कुछ प्रतिकूल टिप्पणियां की गई। उसके बाद वो आवाज़ उत्तर प्रदेश तक पहुंच गई। स्वामी प्रसाद मौर्य एक बड़े नेता हैं, उन्होंने भी रामचरितमानस को लेकर सवाल उठा दिए। एक वर्ग में ये सवाल उठ रहा है कि रामचरितमानस को जितना पूजनीय माना जाता है वह वो ऐसा ग्रंथ नहीं है। उसने 400 साल के अपने इतिहास में इस देश में वैमनस्य बढ़ाने का काम किया है। ब्राह्मणवादी ग्रंथ है, कुछ लोगों की श्रेष्ठता और बाकी लोगों को दीनहीन बताने की चेष्टा की गई है। तो लगा कि इस विषय पर एक विमर्श होना चाहिए। हमने पहले भी इस पर चर्चा की थी, लेकिन मानस मर्मज्ञ पंडित विजय शंकर मेहता जी आज हमारे साथ हैं, तो सीधे उज्जैन की ओर रुख करते हैं। वहाँ वो हमसे जुड़ चुके हैं। तो अब आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत मेरे साथ इस खास बातचीत के लिए। आप जैसे विद्वान का होना हमारे लिए निश्चित रूप से सौभाग्य की बात है, क्योंकि जब समाज में कोई भ्रम बनता है तो संत की ओर ही लोग देखते हैं कि वहाँ से समाधान मिलेगा। तो आज आपको भी हमने याद समाधान के लिए किया है। आपसे समझना चाहता हूँ, जिस राम कथा को आप वर्षों से लोगों के बीच पहुँचाने का काम कर रहे हैं, उस राम कथा की आधार भूमि मेरी समझ से रामचरितमानस रहती है। उस रामचरितमानस को लेकर समाज के एक वर्ग में ये टिप्पणी उठ रही है, ये ठीक नहीं रहे। इसके अंतर्गत जो बातें कही गई हैं वो समाज के लिए हितकर नहीं है। ये जो बातें कही गई हैं वो समाज में समता बढ़ाने वाली नहीं, बल्कि वैमनस्य बढ़ाने वाली है। तो आपने तो इसका इतना अध्ययन, मनन, चिंतन सब कुछ किया है, ठीक कह रहे हैं लोग? पहली बात तो यह है कि इस समय हमारे देश में कुछ लोग चर्चा में रहने चाहते हैं, चाहे वो राजनेता हो, समाज सेवक हो। तो उनको लगता है कि चर्चा में रहने के लिए कोई भी एक ऐसी बात उछाल दी जाए और तुरंत लोग लपक लेते हैं जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो कुछ भी उन्होंने कहा है, जिनका आप बोल रहे हैं जी, चाहे वो बात बिहार में हुई, यूपी में हुई, इन लोगों को मालूम होगा अच्छी तरह कि रामचरितमानस है, उसका कोई जोड़ नहीं है। और भारत की संस्कृति अगर आज जिस रूप में है ना जी, उसमें तुलसी का योगदान है। और तुलसीदास जी कोई सामान्य कवि तो थे नहीं, वो तो मनोवैज्ञानिक ऋषि थे। जी, उन्होंने एक एक पंक्ति बड़ी सोच समझ के लिखी है। तो मैं जब ये प्रकरण सुनता हूँ, जी, मुझे तो लगता है कि हमें स्पष्टीकरण देने की जरूरत भी क्या है। जी, इन लोगों ने सिर्फ अपना प्रचार प्रसार करने के लिए, कुछ लोगों की चर्चा में हमारा नाम आ जाए तो बात उछाल दी जी। और बस अब उसी का हल्ला चल रहा है। तो बात तो आपकी ठीक है कि लोग चर्चाओं में आने के लिए इस प्रकार की बातों को उछाल देते हैं, लेकिन कुछ लोग जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए हैं और वो बात भी उदाहरण सहित कर रहे हैं। वो हवाला दे रहे हैं कि देखो कैसी चौपाई लिखी है। और चौपाई के अंतर्गत वो प्रसंग जो आपको सबसे पसंदीदा है रामचरितमानस का, सुंदरकांड, जिस पर आपकी व्याख्या सुनते हुए हम भी भाव विभोर हो जाते हैं, उसी का हवाला देते हुए वो कहते हैं, और जिसके संदर्भ में बात कहते हैं कि ढोल गवार शूद्र पशुनारी ये सब हैं ताड़न अधिकारी, और इसका हवाला देते हैं कि देखो ये सोच, ये दृष्टि, ये समझ, कैसे इसे पूजनीय ग्रंथ माना जा सकता है। भैया मुझे ऐसा लगता है कि इस चौपाई पे ये कोई आज बात हुई ऐसा नहीं है, ध्यान दीजिएगा। ये इस चौपाई को लेकर पहले ग्रंथ की प्रतियां भी जलाई गई, सालों पहले, 30-40 साल पहले जी, आंदोलन हुए, फिर विद्वानों ने जवाब दे दिया, भक्तों ने अपने ढंग से जवाब दे दिया। तो इस चौपाई का तो जितना हल्ला होता रहा है उतने जवाब भी बहुत अच्छे आते रहे जी। मैं भी एक जवाब दे दूंगा जी, पर मैंने आपसे कहा ना कि जिम्मेदार पद पे जिम्मेदार लोग बैठे हैं कि नहीं बैठे, अभी तो यही सवाल खड़ा हो जाता है जी। आजकल पद पे बैठने के लिए कोई ऐसी योग्यता तो होती नहीं है जी। तो ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं, उनको मुंह खोलने में क्या दिक्कत जाती है। अब इस चौपाई को लेकर पुस्तकें लिखी गई है, इतना स्पष्टीकरण दिया गया है कि जो
रामचरितमानस के भक्त हैं और थोड़े भी समझदार आदमी है, उनको सबके सबके पास इसका जवाब है। जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि इनको क्या जवाब दिया जाए। ये बिल्कुल ऐसा होता है जैसे आजकल मोबाइल पे कोई आपको कॉल करे जी। और उसको कहीं और लगाना और आपको लग जाए, तो आप उससे पूछते हैं भी कौन बोल रहे हैं, तो वो बोलता है मुझे उनसे बात करना है, तो आप कहते हैं रॉन्ग नंबर। जी। तो वो बोलता है ठीक है। अब आपके ऊपर है कि इस रॉन्ग नंबर पे आप झल्लाएं कि अरे अब क्यों फोन लगाया, समझ नहीं आता। वो कहेगा भाई मैंने लगा दिया, मैं क्या करूं। ये सब रॉन्ग नंबर है और बहुत सोचे समझे ढंग से तमाशा करना है। तो जी। मुझे ऐसा लगता है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी पे मैं आज क्या बोलूं। जी। इस पे हर व्यक्ति कई बार विद्वानों से सुन चुका है। पर एक और चौपाई के संदर्भ में उन्होंने हवाला दिया, अधम जाति में विद्या पाएं, भयों जथा अहि दूध पियाएं। मैंने आपसे कहा ना कि रामचरितमानस जब तुलसीदास जी ने लिखा, जी। तो अगर अपन इस दृष्टि से देखें, ये भी एक एंगल है जी। कि दरअसल तुलसी एक बहुत ईमानदार लेखक थे, अगर साहित्य की दृष्टि से देखें, जी। ऑनेस्ट थे। जी। और उन्होंने रामचरितमानस जो लिखा है, उनको तो हनुमान जी की कृपा से जी। राम जी दृश्य दिखाते गए जी। और वो लिखते गए। जी। तो वो एक स्क्रिप्ट राइटर की भूमिका में थे और भक्त तो थे। जी। तो भाव विभोर होकर तो जो जो दृश्य घटा, जिस पात्र ने जो संवाद बोला, जिस भूमिका पे बोला, जैसे ढोल गंवार शूद्र पशु नारी किसने बोला, समुद्र ने समुद्र ने बोला। कहा। अब तुलसी तो ईमानदार लेखक थे, समुद्र रावण का मित्र था, तो उनको तो अपनी पटकथा में उस पात्र का भी न्याय करना था, क्योंकि वो तो कह रहे थे कि भाई वो बोल रहा है, मैं लिख रहा हूं। जी। इतने ईमानदार व्यक्ति ने फिर, अगर समुद्र ने नारी का अपमान किया है, जी। तो आप इस चौपाई को पकड़ के बैठ जाएं कि नारी विरोधी हैं, लेकिन ये वही तुलसी हैं जी। जिन्होंने शबरी के चरित्र को बड़ी ऊंचाई दी। जी। जो माँ कौशल्या पे लिखते हैं, तो ऐसा लगता है कि बस माँ की क्या व्याख्या हुई। जब सीता पे लिखते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई व्यक्ति नारी विरोधी हो तो अन्य नारी पात्रों के प्रति इतनी सुंदर अभिव्यक्ति कर सके। जी। तो हम अगर बहुत अधिक भक्ति भाव से न देखें और साहित्य की दृष्टि से देखें, तो एक साहित्यकार, एक मनोवैज्ञानिक ऋषि ने हर पात्र के साथ न्याय किया है। दूसरा, वो जिस दौर में थे, जी। वो दौर में स्त्रियों के साथ लगभग ऐसा ही व्यवहार, छुआछूत का, और भी स्थितियां वैसी थी। जी। तो तुलसी तो अपने समय के पत्रकार थे। जी। आप तो स्वयं पत्रकार हैं। जी। आज आप किसी की, आपके स्टूडियो में लोग आके अनर्गल बोल जाते हैं, और आप जानते हैं अनर्गल, आप एक दो बार इशारा भी करते हैं भैया मर्यादा ना छोड़े, लोग सुन रहे हैं, जी। लेकिन वो तो बोलता है। तो आप उसको दिखाते हैं, क्योंकि आप ये कहते हैं ये भी देखो, जी। ऐसे लोग भी हैं। ऐसे ही तुलसी ने अभिव्यक्त किया है साहित्य में। जी। तो ऐसे लोगों को सूझ पड़ी होगी कि बहुत दिन से चर्चा में नहीं है, चलो यही जुमला उछाल दें। तो इसका सबका कोई, मेरे हिसाब से तो कोई तो मतलब फिर नहीं जाके है। आप इस संदर्भ में बताएं कि रामचरितमानस को लेकर आक्षेप है इन कुछ लोगों का कि इसने सामाजिक वैमनस्यता को बढ़ावा दिया। एक आप बात, इसके ना इत्तेफाकी रखते हैं? क्या आप बता सकते हैं या समझा सकते हैं कि रामचरितमानस के कौन से प्रसंग हैं और उनकी व्याख्या इस प्रकार की देखिए कि किस प्रकार का सामाजिक सद्भाव पैदा किया गया? देखिए, जब ये कहा जाता है कि सामाजिक वैमनस्य पैदा किया, तो तुलसी ने जब इसको लिखा, जी। अगर हम रामचरितमानस की आयु देखें, जी। तो इस वर्ष 446वां चल रहा है। जी। 446 साल पहले सामाजिक वैमनस्य था, भेदभाव था। अब तुलसी का दर्शन देखिए जरा। जी। मैं आपको दो उदाहरण देता हूं। जी। निषाद राज को जब श्री राम गले लगाते हैं, तो मित्र बोलते हैं। राम उस समय एक राज की व्यवस्था का श्रेष्ठ व्यक्तित्व, शीर्षस्थ व्यक्तित्व। जी। निषाद सबसे निचला व्यक्ति हर दृष्टि से। जी। लेकिन राम ने कहा कि मित्र हो मेरे, गले लगाया। एक प्रसंग। दूसरा सुनिए। जी।
जब राम लौट के आए और अयोध्या 14 साल बाद, जी तो उनके साथ विभीषण, सुग्रीव, सारे वानर आए। जो सामान्य बंदर थे उन्होंने तो कभी महल देखा भी नहीं था। तो राम जब अपने गुरु विश्वामित्र ब्राह्मण व्यवस्था, गुरु व्यवस्था, धर्म व्यवस्था का शीर्षस्थ व्यक्ति, जी हरिओम, विश्वामित्र जी नहीं, वशिष्ठ गुरु वशिष्ठ। जी तो वशिष्ठ जी को राम प्रणाम करते हैं और फिर अपने बंदर साथियों को बुलाते हैं और कहते हैं इनको प्रणाम करो। जी सिखाते हैं, क्योंकि वो तो जानते हैं इनको तो प्रणाम करना भी नहीं आता। जी और जब बंदर लोग प्रणाम करने लगे तो 2 कदम पीछे हट गए थोड़े। वशिष्ठ, उनको संकोच हुआ, अरे ये मुझे प्रणाम कर रहे हैं, कहां से आ गए? वो तो बिल्कुल ही निचली जाति से हो गए। जी तब राम ने जो परिचय दिया वो इन सब लोगों को जवाब है कि ये कोई मतलब ही नहीं है कि भेदभाव पैदा कर रहा है मानस। जी राम जी ने कहा, ए सब सखा सुनहु मुनि मेरे। अब शब्द सुनना आप, ये जी मेरे मित्र हैं। जैसे ही वशिष्ठ जी ने सुना कि राम बंदरों को मित्र कह रहे, और न सिर्फ इतना बल्कि संग्राम क्षेत्र में मेरे लिए जहाज साबित हुए, मुझे इन्होंने पार लगाया। अब बताइए, रामचरितमानस का नायक, कहां भेदभाव है? जी आज कोई कह सकता है, अरे जनाब, लोग अपनी गाड़ी में बैठाए गए ड्राइवर को आज ये बड़े बड़े लोग साथ में चाय नहीं पिलाते और राम उनको मित्र बता रहे हैं। तो जो मानस के बारे में जानते नहीं है, उनको सिर्फ चर्चा में, ये बार बार दोहरा रहा हूं मैं कि जी उनको चर्चा में आने के लिए ये सब बातें कह दी। जी और मुझे तो आपसे भी निवेदन है कि इसको तो तवज्जो ही नहीं देना चाहिए, पर मैं तो ठीक है। तवज्जो मानस को देना चाहता हूँ, और इसीलिए तो आपको याद किया हूँ कि नई पीढ़ी को पता तो चले कि मानस ने इस देश को दिया क्या है। ये आपसे ही मैं जानना चाहता हूँ कि मानस आने के बाद देश में क्या बदला। इसकी अगर मीमांसा पंडित विजय शंकर मेहता जी करते हैं कि यह देश था, इससे पहले भी था जब गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की, और उसके बाद का भी दौर रहा रामचरितमानस के बाद का। क्या बदला रामचरितमानस ने? एक साहित्यिक कृति कैसे एक धार्मिक ग्रंथ में तब्दील हो गई? थोड़ा इस बार रोशनी मिले आपसे। साहित्यिक कृति धार्मिक ग्रंथ में तब्दील हो गई, इसका भी एक कारण है। जी क्योंकि तुलसी मूल रूप से भक्त थे, जी और भक्त तो साहित्य भी लिखेगा तो उसमें छींटा, उसमें सुगंध भक्ति की आएगी। और इसीलिए वाल्मीकि रामायण से रामचरितमानस में अंतर भी आ गया, प्रस्तुति में आ गया। वहां श्रेष्ठ पुरुष राम थे, नायक थे, यहाँ भगवान है, अवतारी पुरुष है। जी तो आज की पीढ़ी यदि रामचरितमानस को इस झंझट के बाद पढ़ना चाहे जी कि भाई ये तो ऐसा आरोप लगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि 2-4-5 प्रसंग, 2-4 कैरेक्टर अगर वो पढ़ लें, जिसमें खासतौर पे हनुमान जी, मैं तो कहता हूं केवल सुंदरकांड ही पढ़ लें, जी तो सुंदरकांड का जो पूरा ग्राफ है वो इस बात को साबित करता है कि रामचरितमानस ने इस देश में प्रेम, अपनापन, सेवा, संघर्ष, सहयोग, प्रतिकार गलत के प्रति, इसकी प्रेरणा जगाई है। और आज कई लोग जो सफल हैं, कामयाब हैं, आदर्श पुरुष हैं, उनके जीवन का केंद्र आदर्श रामचरितमानस रहा है। तो बिल्कुल नई पीढ़ी को पढ़ना चाहिए, तो उत्तर भी मिल जाएंगे उन्हें। जी नई पीढ़ी को पढ़ना चाहिए। पर आपने हनुमान जी के संदर्भ में बात की। हनुमान जी के संदर्भ में तो आपकी व्याख्या अद्भुत रहती हैं। इस समय पे ऐसी परिस्थितियां अगर हनुमान जी को मिली होती, जैसी परिस्थितियों का सामना अभी हम लोग कर रहे हैं, तो हनुमान जी इसका प्रतिकार कैसे करते? थोड़ा इसके सुंदरकांड के प्रसंग के साथ में हमें समझाएं आचार्य श्रेष्ठ। अब देखिए, अगर आप यूं जोड़ना चाहें तो जी हनुमान जी के सामने ऐसी परिस्थिति तो आई गई थी, जी क्योंकि जब वो सुंदरकांड में लंका में गए जी तो उसके पहले हनुमान जी को कोई नहीं जानता था। भगोड़े राजा सुग्रीव के केवल मंत्री मात्र हनुमान जी की पहचान थी। जी हनुमान जी को राम जी ने अवसर दिया कि भाई ये मुद्रिका ले जाओ और सीता जी को संदेश देना और थोड़ा जानकारी निकाल के लाना। अब देखिए, हनुमान जी एक रात में सुंदरकांड में जब गए जी
100 योजन का समुद्र, लंका में जो कुछ भी उन्होंने किया, और जब लौट के आए तो सारी दुनिया रामदूत के नाम से जानने लगी। जी तो पहली बात तो हनुमान जी ने ये सिखाई कि अवसर जीवन में बार बार नहीं मिलते, तो जब भी अवसर मिले, नई पीढ़ी से मैं कहूंगा रामचरितमानस के हनुमान जी से सीखें, भरपूर उस अवसर का लाभ उठाएं अपनी सफलता के लिए। और हनुमान जी के सामने वही स्थितियां थी कि वही रावण, पहली बार हनुमान जी ने रावण को जब देखा, जी वैसे तो सोते हुए देखा था पहली बार, पर जब बातचीत करते देखा तो वो सीता जी से अपशब्द कह रहा था। जी बस यही अपशब्द है जो आज दूसरे लोग कह रहे हैं। जी रावण मर गया व्यक्ति, जी रावण जिंदा है वृत्ति। तो जिस किसी के भीतर का रावण अंगड़ाई लेगा, वो किसी के भीतर भी, आज जिन लोगों ने रामचरितमानस के लिए जो भी बोला है, उनने नहीं बोला, जी उनके भीतर के रावण ने अंगड़ाई ली और बाहर के शब्द असंतुलित हो गए, अनुचित हो गए। जी बस तो रावण ने तुरंत सीता जी से जो बातचीत की, तो हनुमान जी ने पहली बार सोचा कि भाई मैंने सुन रखा है ये विश्व विजेता इतना पढ़ा लिखा है, इसको एक नारी से बातचीत करने का ढंग तो ही नहीं आता, तो किस बात का विद्वान है ये। अब ये पहला परिचय, आज ऐसे ही लोग दिखते हैं। तो हनुमान जी ने सोचा चलो अभी तो अपन शांति रखते हैं, जब रूबरू होंगे तब बात करेंगे। तो मैं ऐसे प्रत्येक व्यक्ति से कहना चाहूंगा जो आज रामचरितमानस के विपरीत बोल रहा हो या रामचरितमानस के पक्ष में जानना चाहता हो, सुंदरकांड में रावण और हनुमान जी की बातचीत जरूर पढ़े। जी तो अपने पक्ष के सही को स्थापित करने के लिए कैसे शब्दों का संचालन करते हैं, विचारों की प्रस्तुति करते हैं, तर्क कैसे दिए जाते हैं और मर्यादा कैसे रखी जाती है। रावण के सामने हनुमान जी ने जिस ढंग से बातचीत करी, आज हमारा ढंग भी वही होना चाहिए। कोई मर्यादा छोड़ दे, हमें मर्यादा नहीं छोड़ना है। कोई आपके साथ अनुचित अप्रिय वाणी बोले, हमें अपनी मौलिकता नहीं छोड़ना है। हनुमान जी नहीं छोड़ी। और सच बात तो यह रामचरितमानस भक्तों का ग्रंथ है, जी भरोसे का ग्रंथ है। तो हनुमान जी को भरोसा था कि ये मेरी बात सुन नहीं रहा, तो कुछ करना पड़ेगा। और हमारे यहाँ शास्त्रों में 2 उदाहरण हैं जी कि यदि कोई आपकी बात केवल शब्दों से न समझे, तो एक में तो भगवान ने ही समझाया और दूसरे में भगवान ने मदद करके समझवाया। पहला उदाहरण तो यही है जी कि रावण को समझ ही नहीं आ रही थी कि भक्त क्या होता है, भगवान का भरोसा क्या होता है। तो उसने कहा इनकी लंका, इनकी पूंछ में आग लगाओ। तो हनुमान जी ने जो लंका के साथ किया वो विशाल रूप था उनका। जी ठीक है। ऐसे अर्जुन को जब बात समझ में नहीं आ रही थी, जी तो भगवान कृष्ण ने विराट रूप ले लिया था। जी तो मेरा ये कहने का मतलब है कि हमें अपनी विनम्रता नहीं खोना है, भगवान पे भरोसा रखना है। तो कोई ना कोई विराट रूप हम भी दिखाएंगे फिर किसी दिन, जिसमें जो भाषा समझ में आएगी। जी तो उनका तो मन ही है कि कुछ ना कुछ उपद्रव होता रहे। जी हमें अपनी मर्यादा नहीं खोना है, लेकिन उपद्रव हो जाए तो भी पूरी गरिमा के साथ उसका उत्तर दिया जाना चाहिए। और ये हनुमान जी सिखाते हैं। बड़े सुंदर तरीके से आचार्य जी ने हमें बताया, विनम्रता को खोना नहीं है, और समय आएगा तो विराट स्वरूप भी प्रकट हो जाएगा। ये उन लोगों को समझना चाहिए जो इस प्रकार का वातावरण देश में निर्मित करने की चेष्टा कर रहे हैं। एक और बात आपसे समझना चाहता हूँ आचार्य जी, ये वर्तमान में अचानक रामचरितमानस को लेकर जो ये बयानबाजी है, क्या आपको नहीं लगता है कि ये भी उनका एक सत्कर्मी हो गया हमारे लिए? क्योंकि इसके बहाने लोगों में एक उत्सुकता पैदा हुई रामचरितमानस को जानने की, बूझने की, पढ़ने की, विचार करने की। क्या इसके लिए आपको नहीं लगता है कि इनके आभारी हो जाएं? हम भी आज बैठकर आपके साथ चर्चा कर रहे हैं। और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी हमें आभार व्यक्त करना। आप देखिए कैसे अपन आभार व्यक्त करें कि हनुमान जी जब अशोक वृक्ष पे बैठे थे जी और रावण ने अपनी राक्षसों से कहा कि 1 महीने बाद लौट के आऊंगा, जी और सीता यदि मेरा कहना नहीं मानती है तो इसके मांस का भोजन करूंगा, तो इसको प्रताड़ित करो। और रावण चला गया। जी अब हनुमान जी तो ऊपर बैठे वृक्ष पे और राक्षसियां सीता जी को प्रताड़ित कर रही। जी तो हनुमान जी को लगा कि क्या करूं, कूदूं, इनको रोकूं तो इनको पता लग जाएगा मैं आ गया। तो वो तो भगवान पे भरोसा रखते थे। तो एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी, जी उसने उन राक्षसियों को रोका
और उसने कहा कि मैंने एक सपना देखा है, सपने बानर लंका जारी, जातुधान सेना सब मारी। जातुधान रावण के लिए कहा है। जी तो हनुमान जी चौंक गए कि मैं लंका में आया हूं, ये सपना त्रिजटा ने कैसे देखा। और जी हनुमान जी ने कहा वो तो चलो ठीक है, लेकिन कहती है मैंने लंका जलाई तो मेरे पास तो माचिस भी नहीं है, कोई व्यवस्था ही नहीं, कैसे जलाऊंगा। मुझे तो मना किया गया है कि उठक मत करना। अब देखिए, जी अब वर्तमान दृश्य से जोड़िए। हम लोगों को, इन लोगों के मुंह से जो भी निकला है, शायद भगवान की लीला है जी कि रामचरितमानस का प्रताप ये जान सके। तो हनुमान जी का प्रताप जानने के लिए अपने आप रावण के मुंह से निकल गया कि इस बंदर की पूंछ में आग लगा दो, जबकि निकलना नहीं चाहिए था, जी पर निकल गया। तो हनुमान जी ने कहा ये बढ़िया रहा, अब तू नई व्यवस्था कर ली तो फिर हम प्रताप दिखाएंगे। तो कभी कभी ऐसे लोगों के मुंह, मैंने कहा ना, उनका रावण अंगड़ाई ले गया, जी तो उनके मुंह से जो निकल रहा है, हमारा तो उसमें भी भला हो रहा है। भक्त तो हर चीज में पहले भलाई देखता है, जी बुरे में भी भलाई देखता है। तो हम तो बहुत प्रसन्न है कि चलो इस बहाने रामचरितमानस को कुछ और नई पीढ़ी के बच्चे, आजकल तो जो चर्चा में है जी वही जल्दी से चर्या में आता है। जी अब चर्या में आया तो चिंतन में भी आ जाएगा। जी तो बच्चे सोचेंगे सही, तो चलो कुछ ना कुछ ठीक ठाक ही किया उसने, और क्या, हम तो यही मानते हैं, अच्छा किया भैया। तो हम लोगों को कम से कम तो ये सब आचार्य जी बातचीत। भी इस बात के लिए आभारी हैं। तो मैं वो आखिरी सवाल की ओर रुख करता हूं। आचार्य जी नेता हैं, राजनेता हैं, अपनी बयानबाजी कर रहे हैं, कोई प्रतिकार में बयानबाजी कर रहे हैं, पर कुछ लोग इस बयानबाजी में भी चरम पे पहुंच रहे हैं। अब एक बहन थे, उन्होंने कह दिया कि इस नेता का सिर कलम करो, 21 लाख रुपए दूंगा। जो रामचरितमानस को पढ़ रहे हैं, जो राम को मान रहे हैं, जो हनुमान के सेवक हैं, वो सार्वजनिक जीवन में ऐसा आह्वान कर दें, क्या कहते हैं आप? मुझे ऐसा लगता है कि हमें ऐसे भाई बहनों को कहना चाहिए कि हमें इस तरह का हिंसात्मक कोई टिप्पणी भी नहीं करना चाहिए। और ये ऐसा देखिए, कभी कभी ऐसा होता है अति उत्साह में, जैसे अंगद ने किया, जी राम जी के दूध बन के गए। जी अब उत्साह उत्साह में पैर ठोक दिया, जी और पैर ठोक के कह दिया जो मम चरण सकसी सठ टारी, फिर हूं राम सीता में हारी। जी कि अगर कोई मेरा पैर हटा देगा तो मैं सीता जी को हार जाऊंगा और राम जी लौट जाएंगे। अब ये कोई बात हुई क्या? तुम्हारी घरवाली नहीं है, किसी को तुम्हें लेना देना नहीं, जबरदस्ती दांव लगा दिया। ये अति उत्साह है। तो ऐसा उत्साह हमारे यहाँ कुछ लोग दिखाते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे। अरे कुछ करने की जरूरत नहीं भाई। मुझे ऐसा लगता है कि हम भक्त हैं, भक्त को भगवान का भरोसा रखना चाहिए, पुरुषार्थ में कोई कमी नहीं होगी, जी समय आएगा। लेकिन जो भी काम किया जाए देश के संविधान और कानून के दायरे में किया जाए, ऐसा मेरा कहना है। बड़ी सुंदर बात आचार्य जी प्रतिकार, ने कही है। तो आचार्य जी, अब मैं आपकी तरफ से संदेश की अपेक्षा करता हूं। जो तमाम दर्शक इस समय आपसे मेरे संवाद को सुन रहे हैं, मौजूदा परिस्थिति में रामचरितमानस को लेकर पंडित विजय शंकर मेहता क्या संदेश देना चाहेंगे? आपकी बात सीधे हमारे दर्शकों के साथ। मैं सब लोगों से आग्रह करना चाहूंगा, रामचरितमानस का गठन गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर ढंग से किया है। उसमें 7 चैप्टर हैं, जिसको 7 कांड कहते हैं। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, 5वां सुंदर कांड, 6वां लंका कांड और 7वां है उत्तर कांड। अब इसकी स्टोरी वैल्यू तो आप सब जानते हैं, लेकिन अगर बारीकी से देखें तो हर कांड के पीछे तुलसी ने एक सूत्र दिया है, बॉटम लाइन, एक मैसेज दिया। बाल कांड का सूत्र है सहजता, बचपन से सहजता समाप्त नहीं होना चाहिए। अयोध्या कांड का सूत्र है सक्रियता, भगवान युवा हो गए और युवा अवस्था के प्राण सक्रियता है, खूब मेहनत करिए, आलस्य अपराध है। तीसरा कांड आता है अरण्य कांड, जिसमें भगवान वन को गए। अब भगवान राजा बनने वाले थे, इधर वनवासी हो गए, लेकिन जब आगे बढ़े तो उन्होंने जीवन का संतुलन बनाया। अरण्य कांड का सूत्र है संतुलन, जीवन संतुलन का नाम है, अति का नाम नहीं है। उसके बाद किष्किंधा कांड, संघर्ष का, स्ट्रगल, भगवान ढूंढ रहे हैं, सीता जी मिल नहीं रही, सुग्रीव का स्ट्रगल चल रहा है, लक्ष्मण का, हनुमान जी ने सबका सॉल्यूशन किया। सुंदरकांड सफलता का है,
कौन सफलता नहीं चाहता? इसके जो सुंदरकांड पढ़ेगा उसको सफलता के सूत्र मिलेंगे। और लंका कांड संकल्प का कांड है। बिना संकल्प के रावण जैसे दुर्गुण मारे नहीं जाएंगे। और उत्तर कांड समर्पण का है। टोटल कमिटमेंट, टोटल डिवोशन अपने काम के प्रति, अपने परिवार के प्रति, समाज और राष्ट्र के प्रति। ऐसा है रामचरितमानस। एक बार अवश्य पढ़िए और अपने जीवन में उतारिए। बस मैं आग्रह करना चाहूंगा। तो आचार्य जी ने सीधे तौर पर हमें सहजता से समर्पण तक की यात्रा किस पड़ाव से गुजरते हुए पूरी होगी इसको बता दिया है। और किससे बताया है? रामचरितमानस से। वो अनुपम ग्रंथ हमें धरोहर के तौर पर मिला हुआ है। इसे हम जानें, बूझें, मनन करें और अनुसरण करने की चेष्टा करें। इस उम्मीद के साथ आचार्य जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस महत्वपूर्ण विषय पर संवाद का हिस्सा बनने के लिए। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ में आचार्य पंडित विजय शंकर मेहता जी, जिनसे हमने रामचरितमानस के वर्तमान विवाद को लेकर तो बात की ही, साथ ही रामचरितमानस के संदेश पर भी बात की। उम्मीद है ये बातचीत आपको पसंद आई होगी। लेकिन आज की इस बातचीत में इतना ही। जल्द फिर मिलेंगे किसी नई शख्सियत से सार्थक संवाद के तहत। तो अब मुझे दीजिए याद। ताजा प्रणाम।